नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तेज रफ्तार, अधूरी लेबाएं और सड़क पर जिंदगी फिर हार गई। जैसलमेर के बस हादसे की आंच अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब फलौदी जिले के मतोड़ा में एक और सड़क हादसे ने 15 जिंदगियां ली ली। हादसे ने न सिर्फ परिवारों को बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। फलौदी जिले के मतोड़ा थाने क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर रविवार शाम 6:30 बजे हुए हादसे के बाद सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी थी। खड़े ट्रेलर में टेम्पो ट्रैवलर के घुस जाने से 10 महिलाओं, 4 बच्चों और एक पुरुष सहित लगभग 15 लोगों की मौत बताई जा रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्पो ट्रैवलर में सवार सभी लोग देव उठनी एकादशी पर जोधपुर के सुरसागर से कोलायत में कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के लिए गए थे। लौटते समय मतोड़ा थाना क्षेत्र में हादसा हो गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखचे उड़ गए और लाशें फंसी रह गई। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नैनची बाग के रहने वाले थे और दर्शन के बाद लौट रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जब एक साथ कई एम्बुलेंस रवाना हुई तो लोगों की आंखें नम हो गई। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री ने भी कहा कि लगातार हो रहे सड़क हादसे अब एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दूसरी ओर इस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। भारतमाला एक्सप्रेसवे के किनारे से अवैध ढाबों को हटाने का विशेष अभियान चलाया गया। जेसीबी की मदद से कई ढाबों को तोड़ा गया, पर ड्राइवर इन अवैध ढाबों पर रुकते ही क्यों हैं? ड्राइवरों का कहना है कि भारतमाला हाईवे पर सुविधाओं की भारी कमी है, न चाय पानी की व्यवस्था, न आराम स्थल। ऐसे में थके हुए ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े करते हैं और इन ढाबों पर चले जाते हैं। वहीं अधूरी लेबाएं भी एक बड़ा कारण है। भारतमाला पर आगोलाई से मतोड़ा की ओर जाने पर 25 किलोमीटर पर एक लेबाएं आता है। वहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ था। ठेकेदार ने बताया कि पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। यहाँ ट्रक चालकों के खाने और चाय को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ड्राइवर हाईवे किनारे पर ट्रकों को खड़ा कर देते हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि लंबी दूरी पर ड्राइव करने पर चाय पीने तक की व्यवस्था नहीं, इसलिए इन अवैध ढाबों पर रुक जाते हैं। भारतमाला पर 700 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे में ड्राइवर जाएं तो कहां जाएं? लेकिन इस हादसे का असल कारण क्या है? सड़क किनारे खड़ा वो ट्रेलर या फिर ओवर स्पीड? आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90,831 पर। देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे की वजहों की जांच हो रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि टेम्पो ट्रैवलर की स्पीड बेहद तेज थी। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि दृश्यता कम थी या लाइट जो है वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को सड़क के किनारे खड़ा ट्रक नहीं दिखाई दिया, या जब तक उसे दिखा तब तक स्पीड की वजह से वो टेम्पो ट्रैवलर पर काबू नहीं पा सका। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ये टेम्पो ट्रैवलर वाला एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, जिसके बाद वो इस खड़े ट्रेलर में जा घुसा। राजस्थान में हर दिन औसतन 10 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, पर सवाल है कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या है? ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्राइवरों की थकान, रात में खराब लाइटनिंग या फिर अधूरी लेबाएं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90,831 90,831।